जरा सोचो, आपके फोन पर अचानक एक कॉल आता है और सामने वाला आपको कहता है कि हम जो है पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं। आपके नाम पर जो है एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और अभी आप जो है डिजिटल अरेस्ट में हैं। ऐसा सुनते ही आप तुरंत घबरा जाते हो और आगे वाला इंसान आपको कहता है कि अगर आपने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उसके बाद वो आपको वीडियो कॉल पर आने को कहता है। वो जो है उसकी नकली आईडी दिखाता है और तो और धीरे धीरे आपको वो इतना डरा देता है कि आगे वाले के कहने पर जो है आप अपने बैंक अकाउंट के पैसे सामने वाले को ट्रांसफर कर देते हो। इतना वो आपको डरा देता है और यही सिनारियो को जो मैंने अभी आपको बताया उसको एक्चुअल में कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। सच्चाई क्या है, भारत में कोई भी डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज होती ही नहीं है। कोई भी पुलिस अधिकारी आपको डिजिटल अरेस्ट के नाम पे डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकता। ये सब जो है एक झूठा जाल होता है, लेकिन फिर भी हजारों लोग इस जाल में फंस जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि स्कैमर जो है बहुत चालाकी से डर, टेक्नोलॉजी और कानून का इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम होता क्या है, स्कैमर्स जो है इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो लोगों को कैसे इस स्कैम से डराते हैं और असली पुलिस जो है ऐसा क्यों नहीं कर सकती। ये मैं आपको आज की इस वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा और तो और इस स्कैम से आप कैसे बच सकते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्कैमर जो है आपको पुलिस बनकर कैसे कॉल करते हैं। सबसे पहले तो डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत जो है वो जो है एक कॉल से शुरू होती है। स्कैमर्स आमतौर पर खुद को बताते हैं कि वो जो है पुलिस है या फिर सीबीआई ऑफिसर है या फिर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से है और तो और वो आपको कस्टम ऑफिसर या फिर ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट डिपार्टमेंट से है। ये लोग आपको ऐसा इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को और वो लोग आपको ये भी बताते हैं कि आपका नंबर जो है कोई इलीगल एक्टिविटी में पाया गया है या फिर आपको वो लोग ये भी बोल सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से फ्रॉड हुआ है या फिर कई बार वो लोग ये भी बोलते हैं कि आपके नाम से जो है एक पार्सल पाया गया है जिसमें जो है बहुत सारे इलीगल प्रोडक्ट्स हमको मिले हैं। ये सब बताने के बाद वो जो है आपको अगले उनके जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। इससे जो है आमतौर पर लोग जो है डर जाते हैं। वो आपको डराना ही चाहते हैं। वो आपसे कहते हैं कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आपको जो है तुरंत अरेस्ट किया जा सकता है, आपका बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो स्कैमर एक बड़ी चाल चलते हैं। स्कैमर जो है अक्सर कॉलर आईडी स्पूफिंग का इस्तेमाल करते हैं। कॉलर आईडी स्पूफिंग का मतलब क्या? आपके फोन पर जो भी नंबर आता है वो जो है आपको असली लगता है। कभी कभी जब आपको स्कैमर कॉल करते हैं तो उसमें जो है नंबर एग्जैक्टली आपको ऐसा लगेगा कि वो जो है पुलिस स्टेशन से ही आता है, जिससे जो है एक्चुअल में लोग इस पे बिलीव कर लेते हैं, बट जो है वो स्पूफ कॉल होता है। और कुछ कुछ स्कैमर जो है फेक पुलिस यूनिफॉर्म पहन के भी आपको कॉल करता है, जिससे जो है आपको वीडियो कॉल पर लगता है कि हाँ ये एक्चुअल में पुलिस है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये सब आपको डराने के लिए किया जाता है। असल में ये किया कराया नाटक होता है। लेकिन ये सब करने के बाद सामने वाला कोई भी इंसान हो वो जो है एक्चुअल में डर जाता है और धीरे धीरे वो जो है सोचने की क्षमता जो है उसकी खत्म हो जाती है। लॉजिक से सोचना वो अगले वाला इंसान जो है वो एक्चुअल में पूरा बंद कर देता है और सामने वाले स्कैमर को बिल्कुल यही चाहिए कि आपका दिमाग जो है वो बंद हो जाए और आप पूरी तरह से उनके झांसे में आ जाए। स्कैमर जो है आगे वाले विक्टिम को कैसे डराते हैं। सबसे पहले तो स्कैमर का सबसे बड़ा हथियार ही आपका डर होता है। जब कोई भी स्कैमर विक्टिम को कॉल करता है तो वो जो है सीधा आरोप लगाना चालू कर देते हैं, जैसे कि आपके नाम पर जो है एक ड्रग पार्सल पकड़ा गया है, आप जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस में सस्पेक्ट है और तो और वो जो है ये भी बोलते हैं कि आपके आधार नंबर पे हमको जो है इलीगल एक्टिविटी पकड़ी गई है या फिर इलीगल एक्टिविटी में आपके आधार नंबर का यूज हुआ है। फिर वो विक्टिम को कहते हैं कि आप अभी इन्वेस्टिगेशन के अंडर है। इसके बाद स्कैमर जो है विक्टिम को पूरी तरह से आइसोलेट कर देते हैं, यानी कि वो विक्टिम जो है पूरी तरह से डर जाता है। वो जो है पूरी तरह से आइसोलेट होने के बाद वो किसी को ना कॉल करने का सोचता है या फिर किसी से कुछ सलाह नहीं ले सकता या फिर किसी को कुछ पूछ नहीं सकता या फिर किसी को अपनी सिचुएशन बता नहीं सकता। इस तरह से वो आइसोलेट हो जाता है और उसको जो है उसका दिमाग जो है पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। लॉजिकल थिंकिंग उसकी पूरी तरह से बंद हो जाती है। स्कैमर लोगों का विक्टिम को आइसोलेट करने से यही मतलब होता है, वो आपको यही कहते हैं कि आपको जो है ये चीज किसी को नहीं बतानी है, आपका जो वीडियो कॉल चल रहा है वो आपको बीच में नहीं काटना है। ये जो है एक कॉन्फिडेंशियल तरीके की इन्वेस्टिगेशन है और कई कई बार स्कैमर जो है विक्टिम को वीडियो कॉल पर रखते हैं।
स्कैमर आपसे कहता है कि अब आप जो है डिजिटल अरेस्ट में है, आप जो है अभी कहीं पर भी नहीं जा सकते। अब जो है विक्टिम डर के कारण जो है उन लोगों की हर बात मानने लग जाता है। स्कैमर जो है लगातार आप पे दबाव बनाते हैं, जैसे कि वो आपको बोलेंगे कि अभी आपके नाम से जो है अरेस्ट वारंट जारी होगा, आपके फैमिली को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, आपका नाम जो है न्यूज और टीवी में आ जाएगा। ये सब बातें विक्टिम सुनकर जो है पैनिक में आ जाता है। ज्यादातर कोई भी इंसान अगर ऐसी बातें सुने तो हर कोई जो है पैनिक में ही आएगा, और यही वो मोमेंट होता है जहां से स्कैमर जो है अपना अगला कदम आगे बढ़ाते हैं, जो कि है पैसे मांगना। स्कैमर जो है आपको पैसे मांगते कैसे, किस तरीके से वो आपको पैसे की मांग करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो विक्टिम जो है पूरी तरह से आइसोलेट होके जब डर जाता है, तब वो आपको बोलते हैं कि अगर आप इनोसेंट है या फिर आपने कोई भी गलती नहीं किए है तो आपको वेरिफिकेशन के लिए कुछ पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे। ये जो है आपको स्कैमर लोग बोलते हैं, और ज्यादातर लोग जिसको भी ये स्कैमर कॉल करते हैं वो इनोसेंट ही होते हैं। आपको वो ज्यादातर ये भी कह सकते हैं कि आपको जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, या फिर इन्वेस्टिगेशन वेरिफिकेशन फीस आपको देनी पड़ रही है, या फिर अकाउंट ऑडिट के लिए आप हमको पैसे भेजो। ये सब बोलकर जो है वो विक्टिम पर एक तरह का दबाव बनाते हैं, और ये भी बोलते हैं कि पैसे जो है जल्दी से जल्दी ट्रांसफर करो, चाहे आप यूपीआई से भेजो या फिर क्रिप्टो से भेजो या फिर डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर करो। और कुछ कुछ केसेस में स्कैमर जो है विक्टिम से स्क्रीन शेयर भी करवाते हैं। फिर वो स्क्रीन शेयर करने के बाद विक्टिम को जो है गाइड करते हैं कि आप जो है ये ऐप खोलो, उसके बाद में उस ऐप में इतनी अमाउंट डालो, ये ओटीपी डालो, ये ओटीपी आप हमको बताओ, और देखते ही देखते अकाउंट से जो है लाखों रुपए निकल जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात तो ये है विक्टिम को स्कैम का पता घंटों बाद चलता है, और तब तक जो है स्कैमर पूरी तरह से गायब हो चुके होते हैं। भारत में कई ऐसे केसेस हुए हैं जहां से लोगों ने 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक खो दिए हैं। अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि इस स्कैम से आप कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले ये बात याद रखो कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। पुलिस जो है फोन पर अरेस्ट नहीं करती, या फिर वीडियो कॉल पर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, या कभी भी आपको पैसे ट्रांसफर करने को नहीं कहती है। अगर कभी आपको ऐसा कॉल आए जिसमें आपको स्कैमर कहे कि हमें पैसा ट्रांसफर कर दो, तो तुरंत उसके कॉल को जो है आप कट कर दो, और आप बिल्कुल भी मत घबराओ। किसी भी ट्रस्टेड पर्सन से आप बात कर सकते हो इस बारे में, या फिर उस नंबर को ब्लॉक करके आप जो है साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करो। भारत में साइबर क्राइम रिपोर्ट करने के लिए एक ऑफिशियल पोर्टल है जिसका आईडी मैं नीचे दे दूंगा, और इमरजेंसी हेल्पलाइन भी है जो है, और इमरजेंसी हेल्पलाइन भी है वो है 1930। यहाँ पे आप कॉल करके आपका साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हो। साइबर क्राइम से बचने का सबसे बड़ा हथियार है अवेयरनेस, यानी कि आप कितना ज्यादा अवेयर रहते हो। स्कैमर चाहते हैं कि तुम डर जाओ और कुछ भी ना सोचो, लेकिन अगर तुम शांत रहो और उनसे सवाल पूछो तो उनका सारा खेल जो है डिजिटल अरेस्ट का वो यही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये थी डिजिटल अरेस्ट के बारे में डिटेल जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, और तो और नीचे सब्सक्राइब की बटन दी गई है, वहां से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया साइट्स की लिंक डाल दूंगा, वहां से आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।